हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस प्यारे से आपके यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप सभी को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए एनसीईआरटी बुक गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का एक्सरसाइज कराने वाला हूं, जिसके लिए आप लोग तैयार हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 अध्याय 8 त्रिकोणमिति। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो पहला है साइन A और कोस A का मान, दूसरा है साइन C और कोस C का मान। तो चलिए बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके और सरल तरीके से। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी ये वीडियो बने। तो हमारा समकोण त्रिभुज रेडी हो गया है। तो त्रिभुज क्या बोला ABC, तो इसमें समकोण कौन है B समकोण है, इसलिए हम लिखेंगे ABC। अगर C समकोण बोलता ये यहाँ लिखा था, ठीक है। चलिए तो हम इसे पहले भर लेते हैं। तो AB बराबर बोला है 24 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर बोला है 7 सेंटीमीटर, इसलिए हम BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया। तो हमें P का मान ज्ञात है, B का आप लोग जानते होंगे, इस अक्ष को P, ये B, ये H, तो हमें H ज्ञात करना है। तो हम लगाएंगे एक फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला। चलिए लगाते हैं इस फॉर्मूले को, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जिसका फॉर्मूला होता है h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा h का मान तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए P का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर प्लस B का मान 7 सेंटीमीटर। तो h का होल स्क्वायर बराबर 24 का होल स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का 49। तो दोनों को जोड़ने पर हमारा निकलता है 625, इसलिए h बराबर रूट में लिख देंगे 625। तो h बराबर हमारा क्या निकल जाएगा 25। मैंने ये कैसे किया मैं आप लोगों को एक बार और इसे समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए पहले मैंने फॉर्मूला लगाया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर बराबर किया तो हमारा ए पी स्क्वायर, मैंने बोला था इसे पी बोलते हैं, इससे बी, ये एच, लंब आधार कर्ण, ठीक है। तो हमारा पी दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, जिसका होल स्क्वायर 576 हुआ। फिर मैंने b का होल स्क्वायर बोला, b का 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, जिसका मान 49 निकला। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया 625 आया। तो इसका होल स्क्वायर मैंने इस साइड भेजा, होल स्क्वायर को उस साइड भेजने से अंडर रूट हो जाता है, यानी रूट में चला जाता है, इसलिए 625 रूट में चला गया। तो हमारा h बराबर कितना निकला 25 मान 625 का निकालेगा तो उतना ही निकलेगा, ठीक है। तो हम h बराबर यहाँ लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 25 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। अब आगे का क्या बोला क्वेश्चन, आप प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार पहला पूछा है साइन ए और कोस ए का, ठीक है। साइन ए का मान कितना, साइन ए बराबर के साइन पहले बराबर क्या होता है साइन पी बटा एच, तो साइन ए बराबर पी बटा एच। तो टी का मान हमारा, लेकिन हाँ यहाँ ट्विस्ट ये है कि ए से पूछ रहा है, तो ए पर जाएंगे। आपको पता है कौन ये है, सामने वाला क्या होगा लंब होगा, उसके नीचे वाला आधार होगा, उसके बगल वाला कर्ण होगा, इसे हम ए से देखना है। ए से सामने वाला क्या है 7 सेंटीमीटर, तो पी हो जाएगा 7। आपको हमेशा याद रखना है कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 7
एच कितना निकला 25, तो 7/25 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बोला है कोस ए, तो लिखेंगे कोस ए बराबर कोस ए यानी b/h। तो b का मान हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे सॉरी ए से बोला है ना, तो ए से इस पे भी जाएंगे, तो एक मतलब b/h होता है। ठीक है, तो b/h पे हम जाते हैं। देखिए तो हमारा b यानी यहां से देखते हैं कोस से सामने b है, तो अब ये b हो गया। समझ गए, जिस टॉपिक को समझ लीजिएगा तुरंत बन जाएगा। सॉरी 24 सेंटीमीटर और बटा में 25, ये हो गया। अब हमारा दूसरा नंबर बोल रहा है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी, साइन का मतलब होता है p/h, तो c से, तो देखिए c से तो सामने वाला क्या होगा p, तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर यानी 24, और h का मान कभी नहीं बदलेगा यानी 25। तब अगला है cos c, सॉरी cos c बराबर क्या होता है b/h। फिर उसी तरह देखेंगे c से सामने देखिए, फिर नीचे आ गया धार यानी 7/25 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इसको। किस तरह बनाए हैं, यहाँ मान बैठाए हैं ए से, ध्यान ये रखना है ए सी का। ठीक है, ये तरह क्वेश्चन आएगा तो कुछ गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगला है दूसरा क्वेश्चन। आकृति 8.3 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। तो चित्र में दिया हुआ है, यह है p, यह है q, यह है r। ठीक है, और ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आप लोग बुक में देख सकते हैं, मैं थोड़े ना कोई गलत बताऊंगा। यह है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके आगे इसको कर लेने के बाद क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है मान ज्ञात करना। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है पहले ये देखिए, तो लिखेंगे दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, Q और कितना दिया हुआ है R, क्या मान ही नहीं दिया हुआ है। अब P और R बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। समझ गए, ये P है, ये B है, ये H है, यानी ये है लंब, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये है आधार, ये है कर्ण, भाग अर्जुन भाग ना। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लगाएंगे वही फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। हो गया, चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलेगा, h का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो h की जगह क्या है, h की जगह क्या है, तो है pr, लिख देंगे pr का होल स्क्वायर, p क्या है pq का होल स्क्वायर प्लस b क्या है, b दिया हुआ है qr का होल स्क्वायर, qr का होल स्क्वायर। ठीक है, qr का होल स्क्वायर बोला, तो अब हम लिखेंगे pr का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, pq का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, qr का मान नहीं दिया हुआ। ठीक है, 13 का होल स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का 144 प्लस में QR का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया।
अब 169 को इधर लाएंगे, अब ये इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए, क्यू आर का होल स्क्वायर, सॉरी छोड़िए, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 169 में 144 जगह कितना बचेगा, 9 में 4 गया 5, 16 में 14 गया 2, 25 बराबर में क्यू आर का होल स्क्वायर इधर है, तो इधर आके रूट में हो जाएगा 5 बराबर क्यू आर। तो हमारा मान निकल गया 5। ठीक है, तो अब लिखिए, अब 10p बराबर बोला है, 10p बराबर, 10 बराबर क्या बोला पहले बता, p बटा b। ठीक है, तो बोला 10p से, देखिए जिससे पहले क्वेश्चन में देखे तो 10p से, तो ये कितना आया 5 लिख दीजिए, तो 10p से आया कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 बटा 12, b का मान यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद कोट r का बोला है, कोट बोला होता है b बटा p, इसका जस्ट उल्टा लिख दीजिए। ठीक है, हो जाएगा ये 12 बटा 5। ठीक है, सॉरी गड़बड़ है आर, किस बी ना बोला, सॉरी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कोट आर से न बोला। ठीक है, तो कोट आर से बोल रहा, आर के सामने वाला पी, ये बी, तो बी है 5 और पी है 12, तो यही लिखा जाएगा। ठीक है, दोबारा यही लिखा जाएगा 5 बटा 12, ये हो गया आंसर। तो आंसर भी हुआ कहाँ, ये निकला यहाँ तक। अब फिर प्रश्न के अनुसार बोला है दोनों का माइनस, देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है दोनों का माइनस। ठीक है, लिखेंगे 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, तो 12 का एलसीएम 12 होगा, 5 माइनस 5 हो जाएगा, एलसीएम लेने पर 12 12 12 से 12 1 5, फिर 12 12 1 5 5 में 5 गया 0 बटा 12, तो इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो, इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या दिया होगा, साइन ए बराबर, ए से बोला यहाँ भी देखिए ए 3/4, यानी पी बटा एच, साइन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पी बटा एच। ठीक है, और फिर क्या बोला है, तो फिर लिख देते हैं, तो कोस और टेन का मान निकालने बोला ना। ठीक है, कोस एंड टेन का मान। ठीक है, 10 का मान बोला, फिर क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। फिर लिखेंगे, वही फॉर्मूला लगाइए, h का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। h का होल स्क्वायर क्या है, h का मान 4 दिया हुआ है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, p का मान 3 दिया हुआ है, b का मान निकालना है। ठीक है, तो 4 का 16, 3 का होल स्क्वायर 9 और प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, 16 माइनस 9 बराबर b का होल स्क्वायर, 16 में 9 गया कितना होगा, आप ही लोग बताइए। तो 16 में जब 9 जाएगा तो बच जाएगा हमारा √7, यानी 7 बराबर b, तो b का ये होल स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, √7, यानी b बराबर √7 आ गया। ठीक है, √7 आया। उसके बाद फिर आप प्रश्न में फिर से क्या बोला, मान निकालने, देखिए प्रश्न में फिर बोला कॉस एंड टेन का मान। ठीक है, तो ये निकालते हैं। चलिए इसे यहाँ जगह है, आप लोग इसे तो बनाइएगा, जिससे मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है,
अब यहाँ लिख दीजिएगा, इसके बाद का है, ठीक ना, इसके बाद का स्टेप है। नेक्स्ट, अब फिर प्रश्न से लिख देते हैं। अब प्रश्न से, ठीक है, लिखते हैं cos a बराबर b बटा एच। क्यों? cos a और tan का मान पहले cos का निकालते हैं, b बटा एच। तो b का मान क्या दिया हुआ भैया? √7 दिया हुआ है, h का मान है 4, ठीक है। अब बोला 10, तो क्या बोला? 10 का मान बोला है, ठीक है, ओनली 10 बोला है ना, cos a नहीं है, सॉरी। 10 बराबर होता है p बटा b, ठीक है। मस्त से बढ़िया एंजॉय करके पढ़िए। p, तो p का मान है 3 और b का मान दिया हुआ है √7, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 15 कोट a, तो इससे हम लिख सकते हैं कोट a बराबर 8, यही ये 15 के गुना से भागा, ठीक है, 8 बटा 15 हो जाएगा। तो कोट का क्या होता है? b बटा p होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो फिर लगाएंगे हम वही फॉर्मूला पाइथागोरस का, ठीक है, हल्का ऊपर कर देते हैं, लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है, इस साइड। तो लिखते हैं हम लोग h का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। h का मान क्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, h निकालना ही है। तो p का मान क्या है दोस्त? 15 है। b का मान क्या है? 8 है। तो h का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे 225 प्लस 64। क्यों? 15 का होल स्क्वायर 225 होता है और 8 का 64, ठीक है। तो h का होल स्क्वायर बराबर 225 और 64 कितना होता है? 4 5 9 6 2 8 2, 289 किसका है? तो h बराबर ये रूट में चला जाएगा। तो बताइए 289 किसका है? 17 का है सर, पता है। चलिए हम कितना निकला इसका मान? 17। नेक्स्ट, तो अब क्या बोला है? किसका मान? साइन ए और सेक ए। तो पहले हम लोग साइन ए का मान निकालेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p बटा एच, p बटा एच होता है, ठीक है। तो ए से छोड़ो, साइन ए तो यहाँ बना नहीं है तो डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो बताइए साइन ए जब बोल रहा है तो साइन का मान क्या है पहले ये बताइए? p बटा एच, p बटा का इसका मतलब p का मान क्या है? 15, h का मान हमारा क्या है? 17, ठीक है, ये आ गया। अब हम निकालेंगे सेक a का मान, ठीक है। तो हमारा सेक a बराबर, सेक का क्या होता है फॉर्मूला? अपने मन में ये सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है h बटा b। तो निकालेंगे, h का मान हमारा 17 आया और b का मान हमारा 8 है, ठीक है, किसी को मत बताना। चलिए, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन था। एक बार आप इसे देखना चाहते हैं देख लीजिए, मैंने कैसे क्या किया है। ये इसके पहले ये भी दिखाता हूँ, 3 नंबर। और आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है लाइक तो जरूर कीजिए, कमेंट कुछ कमियां होगी तो बताइए, कि मैं भी न्यू हूँ, आप भी न्यू हैं मुझसे पढ़ने वाले। मेरी खामियां को जरूर बताइएगा कि मैं उसे सुधारूँ, ठीक है। और कुछ कमी लग रही होगी तो ठीक है। हम चलते अपने अगले। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित, यानी ज्ञात करना है सभी त्रिकोणमिति अनुपात को, ठीक है। यानी अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात मतलब जैसे साइन का फॉर्मूला p बटा h होता है, कोस का v बटा, यानी इन सभी का मान निकालना है बस, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात नहीं है हमारे पास? सबसे पहले लिख देते हैं सेक थीटा, ठीक है। पहले लिख देंगे सेक थीटा, ये उतार देंगे। अब क्या दिया हुआ उसका मान? 13/12।
सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? h/b होता है। तो लिख देंगे h/b। तो हमारे पास क्या ज्ञात नहीं है? p। तो हमें लंब निकालना है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा? h का होल स्क्वायर बराबर में p का होल स्क्वायर प्लस में b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा h का मान दे दिया है। क्या दिया हुआ है देख लीजिए, h का मान हमारा 13 दिया हुआ है, p का मान नहीं दिया हुआ जो कि हमें निकालना है। ठीक है, हमारा b का मान क्या दिया हुआ है? b का मान 12 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस में कर देंगे 12। अब लिखेंगे 13 का होल स्क्वायर कितना होता है? 169। और p का होल स्क्वायर p का ही होल स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 12 का होल स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक है, 144 होता है। आगे 169, फिर 169 ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 144 बराबर में p का होल स्क्वायर। 169 में 144, 9 में 4 गया 5, 16 में 14 गया 2 बराबर में p का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 25 इधर रूट में आ जाएगा। p बराबर कितना मान आएगा? 25 किसका है? तो p किसका है? जल्दी बोलिए। p है हमारा 5, इसका यानी 5। देखिए रुक जाइए, 5 × 5 बराबर 25। पता ही होगा, 2 का जोड़ा लगता है। चलिए आगे, अब क्या वाला? त्रिकोणमितीय अनुपात मान तो निकल गया। ठीक है, सेक थीटा मेरा तो दिया हुआ है। त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे आ गया? इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा इस तरह आता है, तो हम लगाते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? p/h। ठीक है, p/h हो गया। p का मान हमारा क्या है? 5 आया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5। h का मान हमारा यहाँ दिया हुआ है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। ठीक है, 13 दिया हुआ दे दिए। उसके बाद लिखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा का मान नहीं, फिर फॉर्मूला क्या है? b/h। तो कोस थीटा यानी b का मान हमारा दिया हुआ है कितना? 12 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 12। h का मान हमारा कितना दिया हुआ है? 13। 12/13 कोस थीटा का मान हो गया। अब हमारा क्या लिखने का? टेन थीटा। ठीक है, देखिएगा हमारा निकलेगा टेन थीटा। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला p/b बराबर में लिख देंगे। p का मान देखिए हमारा क्या दिया आया है? 5। अब b का मान हमारा क्या दिया हुआ है? देखिए नहीं, कहाँ है? b का मान क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ, इसलिए लिख देंगे यहाँ 12। ठीक है, अब हमारा निकलेगा सेक थीटा का मान दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे? कोसेक थीटा का, COSEC कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बोलिए। h/p होता है। h/p होता है। ठीक है, h/p होता है। ठीक, उसके बाद h/p यानी h का मान कितना दिया हुआ था हमारा? h का मान 13 दिया हुआ है। h का मान 13 है, 13 लिख देंगे। तब p का मान हमारा 5 आया है, इसे 13/5। अब लिखेंगे कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर क्या होता है? b/p इसका फॉर्मूला होता है, यानी b का मान हमारा दिया हुआ है 12 और p का मान आया है 5, इसलिए सभी अनुपात ज्ञात हो गए, इसलिए यह हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलिए ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है, जहां कोस ए बराबर
कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना क्या बोला था पहले, न्यून कोण है, न्यून कोण, तो पहले एक न्यून कोण बनाते हैं। ठीक है, हाँ हमारा क्या बोला, कोण है और कोण भी न्यून कोण है, तो ठीक है, तो ए ये हो जाएगा, बी हो जाएगा तो 90 डिग्री, तो सी है तो यह हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, बी भी न्यून कोण है, तो अगर बी अगर थीटा है तो कोण ए क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ए का मान ये हो गया। अब हम मानेंगे। ठीक है, तो लिख दीजिएगा पहले, माना त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आपको पता ही होगा जो बीच में होता है वो 90 डिग्री होता है। माने मैंने दे दिया ए बी सी, तो ये 90 डिग्री है। अगर मैंने दे दिया सी ए बी, तो ये 90 डिग्री हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। तो लिखे, माना त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, फिर लिखेंगे जिसमें, क्या लिखेंगे, जिसमें कोस सी, सॉरी, जिसमें कोण सी क्या है दिया हुआ, 90 डिग्री, ये सब लिखना है, बहुत जरूरी है, एग्जाम में ये सब लिखना है। एवं कोण ए तथा कोण बी क्या है, न्यून कोण बताया गया है। ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है क्या लिख रहा है, हमें दिया है, यानी दिया गया है ठीक है, क्या लिखेंगे, कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, बोला था ना क्वेश्चन में। तो लिखेंगे कोस ए बराबर कोस बी है। ठीक है, तो फिर कोस को पहले बदलेंगे, तो क्या लिखेंगे, बदलने पर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ए का मान क्या दिया हुआ था, ए बोला है, ए का मान हमारा क्या दिया हुआ था, देखिए ए का मान हमारा यहाँ दिया है, यहाँ दिए थे हम लोग 90 थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा दे दिए। उसके बाद कोस बी, बी का मान हम लोगों ने क्या दिया था, तो हम लोगों ने बी का मान थीटा दिया, इसलिए यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर में कोस से, क्या लिखेंगे, कोस बी, या फिर कोस थीटा लिख सकते हैं, नहीं तो लिख देते हैं कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा ही लिख देते हैं, कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा तो बदलने के बाद, नहीं कन्वर्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, कट जाएगा, ये रूल है। कटने के बाद ये बचा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये नहीं कि इसको साइन थीटा में बदल लेना, फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दूसरा होता है, बराबर में थीटा दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री है, बराबर में थीटा उधर चल जाएगा, तो थीटा और प्लस थीटा जाएगा, तो 90 डिग्री बराबर 2 थीटा हो गया। तो लिखेंगे थीटा बराबर 90/2, यहाँ गुना भागा, तो कितना जाएगा, 45। अब जानते हैं कि 45 होता है तो मान बराबर होता है 1। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। नहीं रुकिए, और फिर इसे प्रूफ जो करना है 2 मिनट, तो इसे प्रूफ करने के लिए क्या बोलेंगे क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे फिर अब, क्या लिखेंगे, अब कोण ए बराबर 90 माइनस थीटा बराबर, लिखेंगे माइनस थीटा का मान 45 डिग्री है, कोण ए का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। उसके बाद कोण बी है, तो कोण बी का मान थीटा था, थीटा का मान कितना आया, 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी है, दोनों का मान सेम है। देखिए इसका 45 आया,
इसका है 45, ये दोनों सेम है इसलिए लिखेंगे प्रूव। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसे आप चाहेंगे तो फिर से एक त्रिभुज पार कर दर्शा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। 90 90 माइनस थीटा थीटा, तो ये हो गया 45, 90 और 90 90 180 डिग्री। ठीक है।